इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प और हम सभी से जुड़े विषय पर बात करने वाले हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे सुसंगत और बहुत ही सरल आदतें एक लंबे और कहीं ज्यादा स्वस्थ जीवन की नींव रखती हैं। अक्सर ये मान लिया जाता है ना कि एक लंबा और सेहतमंद जीवन किसी जादुई रहस्य, अच्छे जीन्स या फिर महंगे सप्लीमेंट्स का मोहताज है। लेकिन सच कहूं तो विज्ञान की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। इस पूरे विश्लेषण के दौरान हम कुछ बहुत ही ठोस साक्ष्य आधारित आंकड़ों के जरिए देखेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे बदलाव स्वास्थ्य में कितनी बड़ी क्रांति ला सकते हैं। ठीक है, तो आइए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। 80%। देखिए, ये संख्या शायद उम्र बढ़ने से जुड़े हमारे सबसे बड़े मिथक को पूरी तरह से चकनाचूर कर देती है। आम धारणा क्या होती है? यही ना कि उम्र का बढ़ना तो पूरी तरह से डीएनए या आनुवांशिकी पर निर्भर करता है। लेकिन मशहूर डैनिश ट्विन स्टडी ने इसे एकदम गलत साबित कर दिया है। इस अध्ययन से कमाल की बात सामने आई कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का 80% हिस्सा जीवन शैली से तय होता है, न कि जीन्स से। यानी स्वास्थ्य का रिमोट कंट्रोल आनुवांशिकी के हाथ में नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के विकल्पों के हाथ में है। और इसका असर कितना विशाल हो सकता है, ये हार्वर्ड के एक 30 साल लंबे अध्ययन से बिल्कुल साफ हो जाता है। जरा इस 14 साल वाले आंकड़े पर गौर कीजिए। जब महिलाओं ने अपने जीवन में केवल 5 बहुत ही सरल आदतों को अपनाया, तो उनके जीवन में 14 अतिरिक्त स्वतंत्र और कार्यात्मक वर्ष जुड़ गए। वहीं पुरुषों के मामले में ये आंकड़ा 12 वर्षों का रहा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ जिंदा रहने वाले साल नहीं थे, बल्कि ये वो साल थे जो बिना किसी गंभीर बीमारी के पूरी तरह से सक्रिय और आज़ादी से जिए गए। सच में ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये 1 दशक से भी अधिक का एकदम फिट और स्वस्थ जीवन है। तो इस विश्लेषण की पूरी रूपरेखा को हमने इन 4 स्पष्ट और आसान स्तंभों में बांटा है: गतिविधि और शरीर का वजन, शरीर को सही पोषण, मन और समुदाय, और अंत में इन सभी आदतों का सामूहिक प्रभाव। दुनिया भर के विशाल कोहट अध्ययनों से निकले ये स्तंभ हमें बताएंगे कि कैसे बड़े और स्थायी परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए पहले स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, गतिविधि और शरीर का वजन। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक मजबूत और लचीला शरीर बनाने के लिए किसी महंगी जिम मेंबरशिप या थका देने वाले वर्कआउट की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सिडनी विश्वविद्यालय के ये आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। इस चार्ट को देखिए। आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि केवल प्रतिदिन 7000 कदम चलने मात्र से मृत्यु दर के जोखिम में 47% की भारी गिरावट आती है। 47%! इसके लिए किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं है। दिन भर में बस थोड़ी थोड़ी गतिविधि करना ही एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच तैयार कर देता है। और यही बात दुनिया भर में 100 वर्ष की आयु पार करने वाले लोगों में भी देखी जाती है। उन लोगों में प्राकृतिक गतिविधियां जैसे कि बागवानी करना या रोजमर्रा के कामों के लिए पैदल चलना एकदम आम बात है। विज्ञान हमें बताता है कि इस तरह की दैनिक प्राकृतिक गतिविधि के साथ अगर सप्ताह में सिर्फ 2 बार हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या थोड़ा वजन उठाने वाले व्यायाम को जोड़ दिया जाए, तो ये हमारी कोशिकाओं की उम्र बढ़ने की घड़ी को सचमुच उल्टा घुमाने जैसा काम करता है। इससे मेटाबॉलिज्म सुरक्षित रहता है और शरीर की जैविक आयु भी कम होती है। अब यहाँ जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि जब BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स को 18.5 से 24.9 के बीच बनाए रखा जाता है, तो शरीर के आंतरिक अंगों पर से एक बहुत भारी बोझ हट जाता है। मध्य शरीर या पेट के आसपास के वजन में एक बहुत ही मामूली सी कमी भी हृदय, जोड़ों और सूजन से जुड़ी प्रणालियों पर पड़ने वाले तनाव को जादुई रूप से कम कर देती है। स्वास्थ्य के जो मार्कर होते हैं उनमें सुधार बहुत ही तेजी से नजर आने लगता है। तो अब हम अपने दूसरे स्तंभ पर चलते हैं, जो शरीर को सही ईंधन देने के बारे में है। मानव शरीर को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए किसी भी तरह की बायोहैकिंग या महंगे पाउडर की जरूरत नहीं है। दरअसल ये आदतें हार्वर्ड, ताइवान और ब्लू जोन्स जैसे सबसे स्वस्थ क्षेत्रों की जीवन शैली का एकदम सटीक निचोड़ है। भोजन में बीन्स और दालों को प्रमुखता देना, रोजाना सिर्फ मुट्ठी भर नट्स खाना और शरीर को सादे पानी से हाइड्रेट रखना। यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प आदत है जिसे जापानी में हारा हाची बू कहते हैं, यानी पेट को केवल 80% तक ही भरना। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली कदम है वो है धूम्रपान से पूरी तरह दूर रहना। धूम्रपान ना करने का प्रभाव इन सभी आदतों में सबसे बड़ा और तुरंत असर दिखाने वाला पाया गया है। शरीर के पोषण के बाद जरा इस सवाल पर विचार करते हैं,
ये एक ऐसा सवाल है जो स्वास्थ्य के एक बिल्कुल अलग पहलू की ओर हमारा ध्यान खींचता है। क्या होगा यदि सामाजिक एकांतवास यानी अकेलापन धूम्रपान जितना ही खतरनाक हो? विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट ने एक बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा सामने रखा है। अकेलेपन के कारण सालाना 8,71,000 मौतें होती हैं। मतलब अकेलापन सिर्फ एक उदास भावना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है। और यही बात हमें तीसरे स्तंभ की ओर ले जाती है, मन और समुदाय। ये हिस्सा पूरी तरह से उन मनोवैज्ञानिक आधारों और सामाजिक बंधनों के बारे में है जो हमारे मानव तंत्रिका तंत्र को पुरानी और गंभीर बीमारियों से एक ढाल की तरह बचाते हैं। अब इस नक्शे को देखिए। दुनिया के ये 5 क्षेत्र लोमा लिंडा, निकोया, सार्डिनिया, इकारिया और ओकिनावा, इन्हें ब्लू जोन कहा जाता है। यहाँ के लोग सामान्य दर से 10 गुना अधिक 100 वर्ष की आयु तक पहुँचते हैं। 10 गुना! और ये कमाल सिर्फ उनके भोजन के कारण नहीं है, बल्कि उनके मजबूत सामाजिक ताने बाने और जीवन जीने के तरीके के कारण भी है। इन क्षेत्रों में एक अवधारणा बहुत गहराई से बसी हुई है। इसे जापानी में इकिगाई और निकोया में प्लान डी वीडा कहा जाता है। इसका बड़ा ही सरल सा अर्थ है जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य होना। यह जानना कि सुबह बिस्तर से क्यों उठना है, चाहे वो कोई छोटा सा शौक हो, स्वेच्छा से किया जाने वाला कोई काम हो या अपने परिवार की देखभाल करना। इस भावना का एक बहुत गहरा जैविक प्रभाव होता है। विज्ञान के अनुसार जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य होने से जीवन प्रत्याशा में 7 साल तक का इजाफा हो सकता है। 7 पूरे साल। इस संदर्भ में ये एक अत्यंत प्रेरणादायक किस्सा है। स्टैमैटिस मोराइटिस नाम के एक व्यक्ति को टर्मिनल लंग कैंसर का पता चला था। डॉक्टर ने कह दिया था कि समय बहुत कम है, तो अपने अंतिम दिन बिताने के लिए वे वापस अपने घर इकारिया लौट गए। वहां उन्होंने स्थानीय जीवन शैली अपनाई, एकदम साफ हवा में सांस ली, प्राकृतिक भोजन किया और दोस्तों के साथ खूब समय बिताया। और नतीजा जानते हैं, वे लगभग 40 और वर्षों तक जीवित रहे। जब सालों बाद उनसे इस चमत्कार का रहस्य पूछा गया तो उनका मुस्कुराता हुआ जवाब था, मैं बस मरना भूल गया। तो आखिर ये दुनिया की सबसे स्वस्थ आबादी कौन से नियम अपनाते हैं? ओकिनावा में लोग मोआए बनाते हैं। ये 5 दोस्तों का एक जीवन भर का समर्पित समूह होता है जो हर सुख दुख में साथ रहता है। इसके अलावा वे रोजाना तनाव कम करने के लिए छोटी सी झपकी लेते हैं, प्रार्थना करते हैं या ध्यान लगाते हैं। और इन सबसे अहम बात, 7 घंटे से अधिक की नींद की रक्षा करना। शोध से ये साफ पता चला है कि 7 घंटे से कम नींद लेने पर मृत्यु का जोखिम 14% तक बढ़ जाता है, क्योंकि नींद के दौरान ही तो शरीर अपने कोशिकाओं की मरम्मत करता है। और ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि हमारे आसपास का वातावरण हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। इसे लाइफ रेडियस या जीवन का दायरा कहा जाता है। हम लोग अपना 90% समय घर के 5 मील के दायरे में ही बिताते हैं। जब इस दायरे को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि प्राकृतिक रूप से पैदल चलना आसान हो, फास्ट फूड के बजाय ताज़े फल और सब्जियां आसानी से मिलें, तो लोग अनायास ही स्वस्थ विकल्प चुनने लगते हैं। यानी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सिर्फ इंसान की नहीं, बल्कि हमारे पर्यावरण के डिज़ाइन की भी है। अब हम अपने अंतिम स्तंभ पर आते हैं। ये हिस्सा इस बात पर केंद्रित है कि कैसे ये सभी साधारण और रोजमर्रा की आदतें एक दूसरे से जुड़कर जीवन में भारी सकारात्मक बदलाव लाती हैं। इसे ही अंग्रेजी में कंपाउंडिंग लाइफ इफेक्ट कहा जाता है। ताइवान के इस राष्ट्रव्यापी कोहॉर्ट अध्ययन के आंकड़े इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर देते हैं। इस टेबल को देखिए। जिन लोगों ने इन 5 स्वस्थ आदतों, धूम्रपान न करना, व्यायाम, स्वस्थ वजन, सही आहार और कम शराब को अपनाया, उनके जीवन में न केवल 7.13 अतिरिक्त वर्षों की वृद्धि हुई, बल्कि उनके आजीवन स्वास्थ्य देखभाल के खर्चों में 28% से अधिक की भारी गिरावट भी आई। ये साफ दर्शाता है कि स्वस्थ रहने से न केवल लंबी और अच्छी उम्र मिलती है, बल्कि यह आपकी जेब के लिए भी एक बहुत बड़ा फायदा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इन आदतों का प्रभाव बीमारियों को रोकने में आखिर कितना शक्तिशाली है। हार्वर्ड के शोधकर्ताओं ने एक बहुत बड़ी बात पाई कि हृदय रोग से होने वाली 75% मौतों को केवल इन 5 जीवन शैली आदतों का पालन करके रोका जा सकता था। जरा सोचिए, 3/4 हृदय संबंधी मौतें केवल और केवल जीवन शैली में छोटे सुधार करके टाली जा सकती थीं। अंत में इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे विचार के साथ समाप्त करेंगे।
विज्ञान ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि एक कमजोर, थके हुए बुढ़ापे और एक जीवंत, ऊर्जावान जीवन के बीच का अंतर किसी रातों रात होने वाले चमत्कार में नहीं छिपा है, बल्कि यह लगातार की जाने वाली उन सरल और शायद थोड़ी उबाऊ लगने वाली आदतों में छिपा है। हमारे शरीर में हर उम्र में खुद की मरम्मत करने की एक अद्भुत क्षमता होती है। इसलिए सवाल ये है, यदि विज्ञान द्वारा प्रमाणित इन बेहद सुलभ आदतों को आज से ही अपना लिया जाए तो आने वाले दशक का स्वास्थ्य कैसा दिखेगा? साक्ष्य तो हमारे सामने है, बस अब उन पर अमल करने की बारी है।